बुढ़वा मंगलवार की व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरह से इस आयोजन की भूमिका बनाई जाएगी और कहां से भक्तों का आना होगा, कहां से निकलना होगा, कितना वक्त भक्तों को मंदिर के अंदर देना पड़ेगा डॉक्टर बाबा के दर्शन और कि महाराज जी का दर्शन भी अलौकिक दर्शन है। और जो दंदरुआ धाम डॉक्टर हनुमान के नाम से जाना जाता है, तो हनुमान जी की कृपा महाराज जी के माध्यम से भक्तों तक पहुंचती है। चलते चलते एक बात और कि बुढ़वा मंगलवार क्यों मनाया जाता है, ये भी भक्त जान लें जो नए नए भक्त जुड़ रहे हैं। सभी भक्तों को मैं ये बता दूं, बुढ़वा मंगल वो मंगल है जिस मंगलवार के दिन भगवान श्री राम ने। जय श्री राम, जय हनुमान, बोले दंदरुआ सरकार की जय। आप सभी हरि भक्तों के बीच आज एक ऐसी शख्सियत को लाया हूँ जो परिचय के मोहताज तो नहीं, जिनकी वाणी और जिनके शब्दों से हजारों की भीड़ पल भर में ऐसे नियंत्रित हो जाती है। इन आँखों ने, इस दास ने स्वयं देखा जब ग्वालियर में एक बहुत बड़ा आयोजन था और हजारों की तादाद में श्रद्धालु भक्तजन मौजूद थे और आदरणीय हमारे चाचा जी ने जब अपना वक्तव्य प्रारंभ किया तो जो अनियंत्रित भीड़ थी, इधर उधर भाग रहे थे भक्तजन, वो सब नियंत्रित हो गए। तो आज विशेष रूप से हम आदरणीय श्री महेश मुदगल जी चाचा जी को आपके बीच जोड़ रहे हैं और चाचा जी के द्वारा आज हम दंदरुआ धाम में आयोजित बुढ़वा मंगलवार के बारे में विशेष रूप से जानेंगे कि किस तरह से बुढ़वा मंगलवार की व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरह से इस आयोजन की भूमिका बनाई जाएगी और कहां से भक्तों का आना होगा, कहां से निकलना होगा, कितना वक्त भक्तों को मंदिर के अंदर देना पड़ेगा डॉक्टर बाबा के दर्शन और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद के लिए। विशेष रूप से आज की वार्ता में श्री महेश मुदगल चाचा जी। जय श्री राम चाचा जी। जय श्री राम, जय श्री राम भगवान, जय श्री राम। आप सभी को हमारे जो दंदरुआ सरकार परिवार है, चाहे फेसबुक से हो, इंस्टा से हो, लाखों की संख्या में भक्त देखते हैं, उन सभी की ओर से जय श्री राम निवेदित करता हूं। मैं दंदरुआ धाम के उन सभी भक्तों को हाथ जोड़ के अपना जय श्री राम प्रेषित करता हूं। परमपिता परमात्मा की कृपा से जो अभी दंदरुआ धाम हनुमान जी के मंदिर पर मंगलवार को एक बहुत बड़ा आयोजन जो बुढ़वा मंगल के नाम से कहलाया जाता है, वह होने जा रहा है। और उस आयोजन में केवल ग्वालियर या भिंड या मुरैना ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, वरन हिंदुस्तान के हर कोने से आने वाले श्रद्धालु को, आने वाले भक्तों का यह मंदिर धाम और इस मंदिर के भक्त उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। मैं इस मंदिर न्यास की ओर से केवल यह बात जरूर निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो जो भक्त यहाँ पधारेंगे, यहाँ दंदरुआ महाराज की तरफ से, महंत जी की तरफ से, गुरुदेव की तरफ से ये पूरी व्यवस्था उनकी सुविधा के लिए यहाँ की गई है। किसी भी आगंतुक महिला एवं पुरुष एवं बच्चों को यहाँ आने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। कभी कभी ये बात आती है कि बहुत भीड़ होगी, उस भीड़ को किस तरह नियंत्रित किया जाएगा। यहाँ पुलिस प्रशासन, दंदरुआ सरकार के प्रशासन और दंदरुआ महाराज की तरफ से यह पूर्ण रूपेण व्यवस्था की गई है कि हर हाल में व्यक्ति आए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 20 मिनट के अंदर यहाँ दर्शन कर ले और दर्शन करके सकुशल यहाँ से वापस हो जाए। दर्शन केवल हनुमान जी का ही नहीं, राम जी का ही नहीं, महाराज जी का भी दर्शन करके वो आशीर्वाद प्राप्त करेगा। ऐसी व्यवस्था पुलिस प्रशासन, महाराज जी के दर्शन की भी भूमिका, क्योंकि हम सबसे पहले महाराज जी के समक्ष खड़े हैं, तो सबसे प्रारंभ हम बात यहीं से करेंगे कि महाराज जी के दर्शन की भूमिका किस तरह रहेगी। महाराज जी के दर्शनों की जो दंदरुआ धाम से परिचित हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि महाराज जी का दर्शन भी अलौकिक दर्शन है। और जो दंदरुआ धाम डॉक्टर हनुमान के नाम से जाना जाता है, तो हनुमान जी की कृपा महाराज जी के माध्यम से भक्तों तक पहुंचती है, तो महाराज जी उसके माध्यम है उस कृपा के। और मैं इसमें एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जब व्यक्ति आएगा, हनुमान जी के दर्शन करेगा और हनुमान जी के दर्शन करने के पश्चात महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेगा, और यहाँ से प्राप्त करने के बाद जो हनुमान जी के मंदिर के पीछे वाला द्वार है, यहाँ से वो बाहर जाएगा। यहाँ आने पर व्यक्ति के लिए पानी की व्यवस्था,
ठहरने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके भोजन और प्रसादी की व्यवस्था, लगभग सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। जो भी हमारे बाहर के श्रद्धालु आते हैं और जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए ये पूरी व्यवस्था उपलब्ध रहेंगी। इस बार विशेष रूप से चाचा जी देखने को मिल रहा है, और जैसा मतलब एक अनुमान लगाया जाता ना एजेंडा, तो एजेंडा ही लगाया जा रहा है। जैसे बांके बिहारी मंदिर हो या फिर पिछले समय में हमारे कई सारे महोत्सव जो सनातन धर्म के प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं, उन्हीं धार्मिक उत्सवों में बुढ़वा मंगलवार महोत्सव दंदरहुआ धाम में जो इकलौता मनाया जाता है। तो इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि 2 साल कोरोना का वक्त था, इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। उसको लेकर जो नए भक्त जुड़ रहे हैं, और साल में एक बार महाराज जी ने बता दिया बाइट में कि जो पूरे मंगलवार हैं उनका फल, एक बार परिवार का कोई भी व्यक्ति पैदल आ जाए तो पूरा फल उसके पूरे परिवार को मिल जाता है साल भर के मंगलवारों का। तो इसको लेकर काफ़ी लोग चिंतित हैं। एक बार वो भी मैं चाहूँगा कि आप क्लियर कर दें कि कहाँ से लोग आएंगे, किस तरह व्यवस्थाएं रहेंगी। महाराज जी के आशीर्वाद से पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ आया था। सारी व्यवस्थाएं, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन, इन तीनों प्रशासनों की व्यवस्था हुई। उस व्यवस्था के तहत ये तय किया गया कि मंदिर के जो बाईं तरफ का द्वार है, यहाँ ये जो द्वार अपने को दिख रहा है, ये बाईं तरफ का, इस द्वार से आने वाले आगंतुकों की 4-4, 5-5 लाइनें अपन इस रास्ते से लेके आएंगे। यहाँ से 4 और 5 लाइनें आएंगी। ये सीधे बाएं हाथ को मुड़ते हुए हनुमान जी के सामने पहुँचेंगी। वहाँ से मुड़ने के बाद ये यहाँ दाएं हाथ से होते हुए यहाँ गुरु महाराज के पास आएंगी, महाराज के पास आएंगी, और यहाँ महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर वो इधर निकल जाएंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से पूरा रहेगा मुख्य कतार, जो एग्जिट यहाँ से रहेगा, और निर्गम द्वार यहाँ आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। निर्गम द्वार आप लोग देख रहे हैं, इस सामने का जो द्वार है यहाँ से निकलेंगे अपन। सामने का जो नज़ारा आप टीवी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ा सा आसन पूज्य गुरुदेव का, और यहाँ से भक्तों की कतार बाहर की ओर जाएगी। आप लोग स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं तस्वीरें। यहाँ से गुरुदेव भगवान के समक्ष आशीर्वाद लेने के बाद भक्त बाहर एग्जिट करेंगे। और ये जो नज़ारा आप आंगन का देख रहे हैं, आदरणीय चाचा जी जहाँ खड़े हैं, इस आंगन में पूरे मंदिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के साथ साथ बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई जाएंगी, जिनके माध्यम से आप सभी भक्तों को सुलभता के साथ डॉक्टर हनुमान जी महाराज के लाइव दर्शन कराए जाएंगे। एक निवेदन मैं और करना चाहता हूँ, दूर दराज देश के किसी भी कोने में बैठे हुआ कोई भी भक्त ये बात अच्छी तरह समझ ले कि यहाँ आने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा है कि उनकी कृपा से समस्त असुविधा के साधन दूर कर दिए गए हैं और सभी सुविधा के कार्य यहाँ पर चालू कर दिए गए हैं। अच्छा, देखा जाए एग्जाम्पल पे अभी टीन सेट भी डलवा दी गई है इस बार। निसंदेह हमारा अपना ऐसा मानना है कि दिन में जो भक्त आएगा तो भक्त को पूरी सुविधा देनी चाहिए। तो ये छाया की व्यवस्था रहेगी, इस प्रांगण के चारों ओर कूलर लगाए जाएंगे ताकि उनको ठंडक की व्यवस्था रहे। लाइन में जहाँ खड़े होंगे वहाँ उनकी जल सेवा की व्यवस्था रहेगी। कोशिश ये होगी कि आने वाले किसी भी भक्त को, माता एवं बहनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। एक निवेदन मैं और ज़रूर करना चाहूँगा अपनी माता और बहनों से कि किसी भी कीमत पर जो मूल्यवान चीज़ है उसको धारण करके ना आए, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वो ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं। तो ये अपनी समझदारी है। चाचा एक बात और, नकदी भी लोग बहुत लेकर आते हैं, जबकि ऑनलाइन बारकोड सब व्यवस्थाएं की गई हैं। मेरा कहना यही है कि मूल्यवान चीज़, कोई भी मूल्यवान चीज़ ऐसी ना रखें कि जिससे उनको कष्ट हो। और यहाँ मंदिर के बारे में कहा जाए भाई वहाँ ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ होने नहीं वाला। प्रशासन पूरी तरह सजग है और भक्तों की सेवा के लिए मंदिर प्रशासन सजग है। तो मंदिर प्रशासन की सजगता और प्रशासन की अन्य सजगताओं के कारण पूरी सुविधा रहेगी। इस कार्यक्रम की भूमिका बनाते हुए जैसा खबर में हमने पढ़ा और मीटिंग में हुआ था, तो कलेक्टर साहब ने भी विशेष मीटिंग रखते हुए भिंड जिले में लगभग 12 अधिकारी, 1 दर्जन से भी ज़्यादा अधिकारी इस मेले के लिए नियुक्त किए हैं। तो इस बार मतलब प्रशासन को भी वास्तव में महसूस हो रहा है कि मेला बहुत अधिक होगा। केवल भिंड प्रशासन ही नहीं,
यहाँ पर जिन अधिकारियों की ड्यूटी लग रही है, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से भी सक्षम अधिकारियों को बुला के यहाँ लगाया जा रहा है। केवल भिंड का ही प्रशासन नहीं है। अच्छा। और जो मध्य प्रदेश के अन्य जिलों का जो फोर्स आएगा वह भी भक्तों की सेवा के लिए है, भक्तों की सुरक्षा के लिए है। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र मंदिर है जो डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधियों को दूर करने के लिए जो व्यक्ति यहाँ प्रभु की शरण लेता है, निस्संदेह उसका कल्याण होता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा यहाँ मंदिर की तरफ से, मंदिर के सेवादारों की तरफ से, मंदिर के व्यवस्थापकों की तरफ से कि कृपया करके अधिक से अधिक संख्या में पधारें, अपने जीवन को लाभान्वित करें, अपने जीवन का पुण्य अर्जित करें और यहाँ भगवान हनुमान जी का और हमारे महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलते चलते एक बात और कि बुढ़वा मंगलवार क्यों मनाया जाता है, ये भी भक्त जान लें जो नए नए भक्त जुड़ रहे हैं। सभी भक्तों को मैं ये बता दूं, बुढ़वा मंगल वो मंगल है जिस मंगलवार के दिन भगवान श्री राम ने हनुमान जी के मस्तक पर तिलक लगाया था। ये तिलक जो लगाया था, ये पहला मंगल ऐसा है जब हनुमान जी कार्य करके आते हैं संपादित करके सीता जी का, और जिस दिन ये तिलक लगाया गया उस दिन भी मंगल था। तो ये वही बुढ़वा मंगल है, क्योंकि तिलक वह चीज़ है जो प्रतिष्ठा का, श्रेय का, सम्मान का सूचक है और आरोग्य के लिए भी तिलक का आलम्बन किया जाता है। तो इसलिए वह तिलक इस दिन लगा था। तो ये बुढ़वा मंगल हमारे महाराज श्री ने हमको बताया कि चूँकि इसकी महत्व किसी को नहीं मालूम था, महाराज जी ने ये प्रतिपादित किया, तो इसकी वजह से अपन बुढ़वा देखा जाए तो पूरे देश दुनिया में सबसे विशेष रूप से धंधरहुआ धाम में ही मनाया जाता है। हाँ हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया का एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पर डॉक्टर हनुमान हैं, बुढ़वा मंगल मनाया जाता है। और बुढ़वा मंगल का महत्व मैंने आपको बताया कि जिस शिष्य के ऊपर गुरु का तिलक लग जाए, जिस शिष्य को गुरु तिलक कर दे अपने हाथ से, तो वो तो बात ही का, फिर वो शिष्य हनुमान हो। तो भगवान राम ने जो तिलक किया था, ये वह अवसर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी लोग जो अपने भक्त हैं, जो आना चाहते हैं, उनको यहाँ आना चाहिए और बुढ़वा मंगल का लाभ उनको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जीवन में ऐसे अवसर कम प्राप्त होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ, पधारें और लाभान्वित हों। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुन रहे थे आदरणीय श्री महेश मुदगिल चाचा जी को। उन्होंने बड़ी अहम बात की है और उनकी बातों को मैं कुछ पॉइंटों में परिवर्तित कर दूं। सबसे बड़ी बात आज की इस वीडियो में उन्होंने बताया कि धंधरहुआ धाम में सभी आगंतुकों का बहुत विशेष रूप से ये ख्याल रखा जाएगा, 20 से 25 मिनट के अंदर दर्शन कराए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात उन्होंने आज के इस वीडियो में बताई है कि महाराज जी और श्री हनुमान जी के दर्शन के एक समन्वय से ही भक्तों को, यानी हनुमान जी अपना आशीर्वाद महाराज जी के द्वारा ही भक्तों पर बरसाते हैं। ये बात भी बहुत बड़ी रही। तीसरी बात उन्होंने बताई कि हनुमान जी एकमात्र यहाँ ऐसे हैं जो डॉक्टर के रूप में विराजमान हैं, जिन्हें डॉक्टर की ख्याति देकर भक्त पूजते हैं। चौथी बड़ी बात आज के दिन उन्होंने बताई कि आगंतुक श्रद्धालुजन बिल्कुल भी चिंता ना करें, उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत उन लोगों को ना आए, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। पांचवी बात आप लोग भी नोट कर लें कि आप लोग मूल्यवान वस्तु लेकर मंदिर में ना आएँ। मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। मैं राघवेंद्र, सभी को जय श्री राम, जय जय सीताराम, धंधरहुआ सरकार की जय।